हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट के एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। हमने काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि एक बुलिश बाउंस देखने मिल सकता है 98.500 से 800 के आसपास। तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे बाउंस देते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वॉर सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी नजर आ रही है। यूएस ने वापस से यहाँ पे दो सुपर ऑयल टैंकर्स को यहाँ पे टारगेट किया। यहाँ पे साथ ही साथ बताया है कि अगर ईरान अपना ऑयल मूव नहीं करता है तो यहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट होता हुआ देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे तेहरान भी यहाँ पे थ्रेट देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये एक लेवल पे हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी बनी हुई है। तेहरान ने ये भी कहा है कि भाई सीज फायर ऐसा नहीं होता है जिसमें ब्लॉकेट कर दिया जाता है। मतलब ये कंप्लीट सीज फायर, इसको माना ही नहीं जा सकता है। मतलब अगर टेंशन के बारे में देखें तो ये टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं से भी यहाँ पे शांति के माहौल नजर नहीं आ रहा है। मिस्टर ट्रम्प का कल का स्टेटमेंट कुछ और होता है, आज का स्टेटमेंट कुछ और होता है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये टाइम पे क्या हो रहा है, सेफ हेवन डिमांड डॉलर इंडेक्स का यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर प्राइस 98.800 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बुलिश बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि 99.500 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है ना। अभी हम इसको बाउंस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल 99.500 के ऊपर नहीं निकलता है इसको बाउंस ही कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है। ठीक है, तो वॉर का तो कोई अभी तक कोई शांति का यहाँ पे माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके का ये रुख लेता है। अगर शांति बनती है तो देखेंगे, अगर नहीं बनती है तो डॉलर में यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बना हुआ देखने मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा के हिसाब से। तो मैक्रो भी यहाँ पे यूएस डॉलर के फेवर में। जो यूएस का डेटा आया है, सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दोनों ही मतलब बिजनेस एक्टिविटी, साथ ही साथ जॉब मार्केट, जो लेबर मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल जो यूएस का डेटा है यहाँ पे फेवरेबल नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो ऑयल प्राइसेस यहाँ पे इन्फ्लेटेड पॉइंट पे बने हुए हैं, तो जो फेड का जो डॉविश पॉइंट है ये कम होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो डॉविश प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे ये कम होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये टाइम पे भी अनचेंज रखा जाएगा। मतलब ये भी डॉलर को अपसाइड करने में यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो डॉलर का फंडामेंटल देखे या फिर हम वॉर की साइड से देखें, दोनों ही कंडीशन में डॉलर यहाँ पे फेवरेबल पॉइंट पे नजर आ रहा है। तो अगर अब बात करते हैं यहाँ पे हाई इम्पैक्टेड डेटा के बारे में, तो आज जेपीवाई में इन्फ्लेशन रेट का डेटा है और कोई भी हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो यहाँ पे सपोर्ट में नजर आ रहा है। मतलब प्रीवियस से फोरकास्ट यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। तो देखेंगे फोरकास्ट या उससे ज्यादा आता है तो डेफिनेटली जेपीवाई के पैर में कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, या फिर अगर कम आता है तो बेरिश मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो आप देखेंगे यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस जो है स्लो एंड स्टेडी फॉर्मेट में ऊपर जा रहा है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरीके से जाता है एंड प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करता है तो वहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस के सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, तो हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे। अगर प्राइस मान के चलिए इसी तरह से ऊपर जाता है एंड प्राइस कहीं ना कहीं 50 या 61.8 के आसपास आता है या उसके सेंटर पॉइंट पे आता है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेलर या स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से देखने मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब तक का अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। बन सकता है कि वीकेंड पे या आने वाले वीक में आपको कुछ अच्छा सुनने मिल जाए, बट जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो प्राइस है, यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग नीजर देखने मिल सकता है, जो कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वहीं पे प्राइस 98.800 पे H4 पे क्लोज करता है तो 99.500 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। 99.500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची के हिसाब से। 61.8 से 78.6 के सेंटर पॉइंट का लेवल है। आप समझो कि ये पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम फिर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि जो हाई बनाया था उसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल सकता है। ठीक है, हाल फिलहाल तो जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड सेलर्स के फेवर में नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी तक। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है ट्रेंड लाइन के नीचे, साथ साथ जो गैप डाउन था वहीं पे ट्रेड कर रहा है। मतलब सेलर्स कभी भी कंट्रोल ले सकते हैं प्राइस पे, यस उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
एक बार हम यहाँ पे ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं किस तरीके का यहाँ पे मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है तो हमको पता चलेगा। तो ऑसिलेटर जो है यहाँ पे 70 के पॉइंट पे चला गया है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे इसको कंफर्म करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे 60 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। जो रेंज ब्रेकडाउन था यहाँ पे, जो रेंज शिफ्ट हुआ था, ये पॉइंट पे आ गया है। तो अगर यहाँ से मोमेंटम को कंटिन्यूटी में निकलना है, मतलब डाउन साइड में कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली यहाँ से RSI भी रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। मतलब प्राइस एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम अगर कंटिन्यू करना है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट बना हुआ है। तो 98.500 से 800 का पॉइंट यहाँ पे कोई भी रिवर्सल बार देखने मिलता है, डेफिनेटली एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी में थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। देखिए क्यों, जो PMI का डेटा है ये भी सपोर्टिव नहीं है, ये डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यूरो जोन में जो प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये जो डिमांड है और कंजम्पशन पे एक बहुत ही अच्छा हिट मिला है, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है एक बहुत ही इन्फ्लेटेड पॉइंट पे, तो ऑयल प्राइसेस का जो शॉक है ये कहीं ना कहीं यूरो के पैर पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब डिमांड को डेफिनेटली इसने हिट किया है महंगाई ने, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बट अगर हम प्राइस के हिसाब से बात करेंगे तो 1680 1650 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो गिरावट है वो कोई स्ट्रेंथ के साथ नहीं आ रहा है, ये बहुत ही क्लियर हो रहा है। मतलब फॉल जो होता है वो स्ट्रेंथ के साथ आता है, तो समझ आता है कि ये फॉल कंटिन्यू करेगा। फॉल के दो, कोई भी फॉल या राइस के दो ही फॉर्मेट है, या तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में ऊपर जाएगा या फिर स्लो एंड स्टडी फॉर्मेट में ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस नीचे आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से कभी भी 1750 का लेवल पार करता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने मिल सकता है, या फिर 1680 से 1650 के आसपास कोई भी रिवर्सल बार मिलता है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अटेम्प्ट किया जा सकता है। हाल फिलहाल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ बने हुए, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। अब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अब तक के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स या वॉर सिचुएशन कुछ भी बोले, बट प्राइस यहाँ पे पहले से हमको इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको डॉलर हैवी डंप होता हुआ देखने मिल सकता है। कॉन्ट्ररी बाकी पेयर्स में काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। ये मेरे अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं आने वाले टाइम में क्या देखने मिलेगा, बट ये मेरा अनुभव बोल रहा है। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है ये यही हमको बता रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे WTI पेयर के बारे में। WTI जो है इसने 98 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो हमने बताया था 98 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो 105 का लेवल देखने मिल सकता है, एंड 105 के ऊपर 108 का लेवल देखने मिल सकता है। अभी भी क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस जो है कंटिन्यू कर सकता है। एक बार H1 पे भी देखेंगे तो H1 पे यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ है, देखिए आप, बहुत क्लियर नजर आ रहा है। तो अगर ये प्राइस 95 के नीचे निकलता है तो डाइवर्जेंस ट्रिगर हो जाएगा एंड आपको बहुत अच्छा बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 90 एंड 90 के नीचे वापस से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंटिन्यू ABC वेव है ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे अब डाउन साइड के वेव की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो करेक्शन है किस तरीके से फॉर्म कर रहा है आप देखेंगे तो WXYZ का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे एक और करेक्शन यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। अगर वहीं पर प्राइस 108 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। 115, 22, 28 ये इस तरीके से अपसाइड में देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए इनसाइड बार बना हुआ है, अगर इनसाइड बार का अपसाइड ब्रेकआउट करता है यहाँ पे ये हाई के ऊपर जो कि 100 का लेवल है, तो 105 एंड 108 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर वहीं पे प्राइस 95 के नीचे आ गया तो समझ जाना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 95 के नीचे 90 एंड 90 के नीचे डेफिनेटली वापस से नया लो देखने मिल सकता है, जो कि आपको 80 जो 1 का लो था उसको भी ये ब्रेक कर सकता है। आज फिलहाल जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली अभी भी साइडवेज टू बेरिश बने हुए हैं। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड को यहाँ पे बहुत अच्छा शॉक मिल रहा है। गोल्ड एक तो डॉलर काफी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, साथ ही साथ जो फंडामेंटल्स है ये भी डॉलर के फेवर में, एंड जो वॉर सिचुएशन है ये भी कहीं ना कहीं संभला हुआ नहीं है। देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना है मार्केट में, गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना है, बट क्या हो रहा है जो वॉर की अनसर्टेनिटी बनी हुई है ये फॉलो थ्रू सेलिंग यहाँ पे आने से रोक रहा है। अगर वॉर में एक सर्टेनिटी देखने मिलती है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू सेलिंग आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। देखिए प्राइस के हिसाब से बात करें तो प्राइस में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि आपको स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें कोई थियरी के हिसाब से तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट नजर आ रहा है, एंड ये एक स्विंग है।
इसको स्प्रिंग बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। ये क्रिक पॉइंट है। अगर प्राइस ने 4560 के नीचे क्लोज किया H4 पे, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिल सकता है, जो कि 4200 के नीचे 3800, 3600, 3400 के लेवल देखने मिल सकता है। आप सोचेंगे कि बार बार हर सेशन में ये लेवल्स हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ये लेवल्स आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में या आप समझो 1 से 1.5 महीने में ये लेवल्स हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम देखिए कुछ भी करे, एनालिस्ट जो होते हैं वो आप कितनी भी न्यूज़ पढ़ो, फंडामेंटल्स पढ़ो, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्राइस रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर में हैवी डंप, गोल्ड में हैवी डंप यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये चीज आने वाले टाइम में हमको देखने मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, 4600, 4000 मतलब 4600 से 4550 का जोन, अप साइड में 4750, 4800 का जोन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस 4800 के ऊपर निकलता है तो एक बार बनिंग की प्रोबेबिलिटी की 4950, 5000 का लेवल, एंड अगर 4600 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली 4200 एंड उसके नीचे के लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करेंगे एक बार ऑसिलेटर को एक बार प्लॉट करके देखेंगे कि क्या माहौल बना हुआ है। तो ऑसिलेटर यहाँ पे कंप्लीट डाइवर्जेंस का इंडिकेशन दे रहा है। देखिए बहुत अच्छा डाइवर्जेंस, ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। ये एक्टिव कब होगा, 4600 से 4550 के नीचे निकलता है, वैसे ही ये डाइवर्जेंस एक्टिव हो जाएगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, डे टाइम फ्रेम में भी RSI 60 के आसपास से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेंज का ब्रेकडाउन हो, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे आपको बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। देखिए बिटकॉइन में एक स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है, बट यहाँ पे रिस्क एवर्जन थोड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। जो माहौल बना हुआ है, वॉर की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब देखिए जितने ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आएंगे, इमीडिएट प्राइस रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस ने उसको फैक्टर इन कर दिया है। जितना भी वर्स्ट होना है, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे फैक्टर इन हो गई है। बट अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा क्या वर्स्ट हो सकता है वो डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट मतलब कुछ सही में बहुत बड़े अटैक्स हो गए यहाँ पे एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बट अनटिल एंड अनलेस ये स्टेटमेंट कोई इंपैक्ट नहीं करेगा प्राइस को कि ये ट्रंप ने कल कुछ बताया, आज कुछ बताया, ये बार बार इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। बिटकॉइन का जो चार्ट है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 85,000 के लेवल्स आने वाले टाइम में बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। 85,000 का लेवल, सॉरी, ये बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। ये प्राइस हमको क्लियरली बता रहा है, मतलब अगर आप बुल्स है तो डेफिनेटली आपको ये बाय ऑन डिप्स की तरह ट्रीट करना है बिटकॉइन में। जब तक ये 72,000 के ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर तेजी के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए होंगे, जो कि 85,000 के आसपास का लेवल आपको देखने मिल सकता है। 85,000 के ऊपर क्लोज किया तो 88,000 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज से बेरिश बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग के लिए मार्केट्स का जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।